तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इस वक्त जो है कांटे की टक्कर है। तमाम चुनाव के नतीजे आपके सामने हैं। तमाम चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इंडिया गठबंधन लगभग 230 सीटें पे बढ़त बनाए हुए है। वहीं एनडीए गठबंधन जो है वो 295 पे बढ़त बनाए हुए है। लेकिन एक ऐसी सीट है जिसकी जो हॉट सीट मानी जा रही है, मतलब जिसकी खबर जानने के लिए लोग बेताब हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अभी कोई खबर नहीं मिल रही क्योंकि मीडिया चला नहीं रही है, इलेक्शन कमीशन की साइट पर शो नहीं कर रहा था। लेकिन अभी बहुत मशक्कत के बाद, बहुत परेशानियों के बाद जो है इम्तियाज़ जलील साहब का डाटा जो है वो मेरे सामने आ चुका है। इम्तियाज़ जलील साहब जो है औरंगाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में चुनाव पहली बार लड़ा था एमआईएम के टिकट से और जीत हासिल की थी, शिवसेना के कैंडिडेट को हराया था। और वहीं बिहार के किशनगंज से अख्तरुल ईमान साहब, जो कि बिहार के एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अख्तरुल ईमान साहब बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़े थे और डॉक्टर जावेद को इस वक्त जो है वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि इम्तियाज़ जलील साहब का क्या है, इम्तियाज़ जलील साहब को कितने वोट मिले हैं, क्या इम्तियाज़ जलील साहब चुनाव जीत रहे हैं या हार रहे हैं। मैं आपको पूरा डेटा बताने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। शिवसेना के जो कैंडिडेट हैं भूमारे संदीप नारो आसाराम करके हैं, वो शिवसेना के कैंडिडेट हैं और उनको वोट मिले हैं 3,62,124 वोट। मतलब जो शिवसेना के कैंडिडेट हैं वो 3 लाख प्लस आगे चल रहे हैं। वहीं इम्तियाज़ जलील साहब जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से औरंगाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, सिटिंग एमपी हैं, 2,74,671 वोट, यानी लगभग -87,000 वोट से पीछे चल रहे हैं इम्तियाज़ जलील साहब। आप लोगों से दुआ की गुजारिश है और ये जो रिजल्ट आप देख रहे हो वो रात तक चलेगा, इसलिए रात तक एमआईएम की खबरें जानने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत धीरे काउंटिंग हो रही है, बहुत स्लो काउंटिंग हो रही है। अब ऊपर वाले जाने कि क्यों स्लो काउंटिंग हो रही है, क्यों स्लो की जा रही है, आखिर क्या इसका मामला है। लेकिन स्लो काउंटिंग हो रही है, उसकी वजह ये वक्त बताएगा। लेकिन काउंटिंग धीरे होने की वजह क्या है, ये सवाल बना है। लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब 87,000 वोट से पीछे चल रहे हैं और शिवसेना के कैंडिडेट जो है वो 87,000 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं बिहार के अख्तरुल ईमान साहब जो कि किशनगंज से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था। एमआईएम के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जाकर के प्रचार किया था, मेहनत रंग लाएगी कि नहीं लाएगी। लेकिन इस वक्त जो है डॉक्टर जावेद जो है अख्तरुल ईमान साहब और अख्तरुल ईमान साहब डॉक्टर जावेद को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ये डेटा मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी के जो मोहम्मद जावेद हैं कांग्रेस के, वो 2,89,254 वोट हासिल किए हैं। 2,28,000 माफ कीजिएगा क्योंकि साइट चल नहीं रही है। 2,89,254 कांग्रेस के। वहीं मुजाहिद आलम जो जनता दल के हैं, जिनको 2,46,059 वोट मिले। वहीं अख्तरुल ईमान साहब 2,38,700 वोट, यानी लगभग 50,000 वोट से पीछे चल रहे हैं अख्तरुल ईमान साहब। इम्तियाज़ जलील साहब लगभग 80,000 वोट से पीछे चल रहे हैं और अख्तरुल ईमान साहब जो हैं वो 50,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। बस यही है, दुआ कीजिए परिणाम जो हैं वो जल्द आए, नतीजे जल्द आएँ, क्योंकि अख्तरुल ईमान साहब और इम्तियाज़ जलील साहब एक ऐसी आवाज़ है जो संसद में खड़े होकर के दहाड़ेंगी और आपकी ताकत को मजबूत करने के लिए, आपको हुकूक दिलाने के लिए वो लड़ेंगी। तो जीतना बहुत ज़रूरी है, दुआ कीजिए और बाकी अपडेट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं नया अपडेट लेकर के आता रहूँगा आपके पास।